नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीवाता गणित गण में सबका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का 14th लेक्चर रहने वाला है। इस 14th लेक्चर में ना हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व ही करने वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बट ये इक्वेशंस टाइप 2 के रहने वाले हैं ना। व्हाट डू वी मीन बाय टाइप 2? पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने टाइप 1 आपको पढ़ाया था। टाइप 2 यानी कि इस प्रकार के इक्वेशंस जहां पे जो वेरिएबल्स है ये आपको दोनों साइड दिख रहे होंगे, जैसे कि p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, सारा सब कुछ आज के वीडियो में पता चलेगा। अगर हम लोग शुरुआत करें सबसे पहले सब क्वेश्चन के साथ, तो सबसे पहला सब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15x - 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5x - 2 प्लस 8। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को लिख के निकालिए। क्वेश्चन क्या कहता है? 15x - 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5x - 2 प्लस 8। यहाँ पे x जो है बीइंग अ वेरिएबल दोनों साइड में है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है 15x - 1 उसको एज इट इज रखिए। 2 इंटू 5 इज 10x -2 इंटू 2 इज 4 और ये प्लस 8 एज इट इज। ठीक है। अब वेरिएबल जब दो साइड होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल सारे एक साइड लेंगे, कांस्टेंट से फिर जो नंबर है उनको सबको एक साइड लेंगे। वेरिएबल्स रैंडमली एक साइड नहीं लेना है। जो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसको वही रखेंगे और जो छोटा है जिसका कोएफिशिएंट उसको बुलाएंगे उसकी तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 15x बड़ा है क्योंकि 15 बड़ा है इसमें, तो 15x यहीं पे रखेंगे। इस 10x को बुलाएंगे तो प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और जब ये 10x आएगा तो ये -1 उस तरफ चले जाएगा, तो ये आएगा -4 प्लस 8 प्लस 1, -1 उस तरफ जाके प्लस 1। 15 में से 10 गया, 5x। यहाँ पे देखो -4 प्लस 9, माइनस प्लस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, तो आंसर आएगा आपका 5 प्लस 5। 5x इज इक्वल्स टू, अगर 5 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है? 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है समझने में। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट डरना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 14p/5। ठीक है, रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है। -3 इज इक्वल्स टू 3p/8 प्लस 7/30। दिस इज योर क्वेश्चन जो आपको बेसिकली दिया गया है। इसमें देखिएगा, पहले तो ध्यान से आपको क्या करना है? 14p/5 और 3p/8 इसको एक साथ लाना है। अब आप बोलो कि सर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो आपको बड़ा दिख रहा है, जैसे कि 14p/5 ये बड़ा दिख रहा है, 14 बड़ा है 3 से, तो इसको यहीं पे रखिएगा 14p/5। ठीक है, माइनस करिए इसमें से 3p/8। क्यों माइनस करना है? क्योंकि उस तरफ वो प्लस था, इस तरफ आके माइनस ही होने वाला है। यहाँ पे 7/30 एज इट इज है, और ये -3 वहाँ पे जाके +3 हो जाने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? एलसीएम निकालो 8 और 5 का 40, 8 और 5 का 8 5 जार 40। ठीक है, तो 8 5 जार 40, 5 को 8 करेंगे मल्टीप्लाई तो 40 आएगा, तो 14 8 जार कितना आएगा? 32, 8 1 जार 8, 9 10 11, 112p माइनस यहाँ पे 5, 5 3 जार इज 15p/8, 5 जार 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30 इंटू 1 इज 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल बी 90 प्लस 7 इज कितना? 97/30। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? अब देखो 112 माइनस 15 आपको करना है, कैलकुलेशन करके बताइए कितना आंसर आने वाला है। 97p/40 इज इक्वल्स टू 97/30। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में 97 है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 97 है। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे तब ये 97 कभी ना कभी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाने वाला है, और वो इस 97 से कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो मैं अभी इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, 1 जार 1 जार। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में 40 है, 30 है, दोनों 10 से डिविजिबल है। 10 4 जार 40, 10 3 जार 30। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे जो 4 बचा है, जो डिनोमिनेटर में p/4 है ना, तो ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा p इज इक्वल्स टू 4/3। 4 इंटू 1 इज 4 और 3 नीचे बचा है तो 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्या किया मैंने? इसको आप नॉर्मलाइज कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट मैंने ट्रिक क्या बताया? न्यूमरेटर में 97 है, कभी ना कभी तो कैंसिल होने वाला है, तो मैंने यहीं पे 1 जार कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद 40 और 30 10 के टेबल में 4 जार 3 जार किया, 3 बचा, 4 बचा, 4 को मल्टीप्लाई किया, p इज इक्वल्स टू 4/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस स्लाइड में जो थर्ड सब क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो थर्ड सब क्वेश्चन क्या कहता है पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से करना है और क्या चीज़ करना है। 0.5y - 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 - 0.5
y माइनस 2। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ ब्रैकेट दिया गया है, बट ब्रैकेट से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं की है, बट आपको LHS RHS सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन करो, 0.5y माइनस 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ओपन करने में, बट यहाँ पे ओपन करते समय दिक्कत आने वाली है, बिकॉज माइनस जो है वो ब्रैकेट की पहले है, और आपको पता है माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आता है वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। तो ये बन जाएगा 0.5 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आपका बन जाएगा 2 प्लस 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, अब यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स एक साइड लेना है। यहाँ पे 0.5y 0.5 है, दोनों सेम है, तो इस चीज़ को यहाँ पे लेके आइए, 0.5y प्लस 0.5y। क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, अब ये दो नंबर्स को वहाँ पे भेजना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बचा है 1, उसके बाद क्या बचा है 2, उसके बाद ये -2 उस तरफ जाएगा तो बनेगा +2, ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1। समझ में आ गया स्टेप? इज दैट क्लियर फॉर यू? ट्रांसपोजिशन कर रहे, वेरिएबल को लाया इस तरफ, जब वेरिएबल को खींचेंगे तो कांस्टेंट को उस तरफ भेजेंगे, भेजते समय दोनों को साइन चेंज करना है। 0.5 प्लस 0.5 इज 1y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, जिससे हमें y की वैल्यू जो है वो 6 प्राप्त हुई है। बस यहाँ पे ये डेसिमल्स को इंट्रोड्यूस किया और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस को इंट्रोड्यूस किया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखा आपने, 4 स्टेप में आपके आंसर जो है वो मौजूद है आपके सामने। अब आगे के 3 सब क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले फोर्थ सब क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या कहता है जान लेते हैं। फोर्थ सब क्वेश्चन कहता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, पहले तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो सब तरफ। 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस 4 3 इज 12। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे 2x प्लस 3x आता है आपका 5x माइनस -6 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस इज 8। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो 4x माइनस 12। ठीक है, ये बेसिक से स्टेटमेंट आया है। अब इसको सही से सॉल्व करिएगा। 5x 4x कौन बड़ा है? 5x, उसको वहीं पे रखेंगे, 4x को यहाँ तरफ इस तरफ बुलाएंगे तो 5x में से 4x जाएगा, इस तरफ आएगा 4x, यहाँ पे बचा क्या है -12। अब ये -8 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। इज दैट क्लियर फॉर यू? जी हाँ सर। 5x में से 4x जाएगा तो 1x, 1x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 12 में से 8 जाएगा कितना 4, साइन क्या रहेगा माइनस। सही कहा आपने, जो मैं इंटीजर्स वगैरह पढ़ा रहा था आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत फटाफट कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे साथ। x इज इक्वल्स टू -4 इज आपका फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन अगर हम लोग फिफ्थ सब क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ सब क्वेश्चन नहीं, पहले सिक्स्थ की बात करते हैं उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्स्थ बैठ सकता है। सिक्स्थ की अगर बात करें तो सिक्स्थ में दिया गया है 5y माइनस y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 6y प्लस 1 बाई 5। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था टाइप 1 में, जहां पर मैंने आपको बताया था, जहां पर भी ये ऐसा दिया है खुले में, इसको पहले ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि उसके बाद बाहर क्या है माइनस, जो कि बहुत ही डेंजरस है, इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रैकेट बनाया। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो अब देखो मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एक डिनोमीटर लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक डिनोमीटर लाना है। जैसे 3 इंटू 5 करूंगा 15y माइनस 1 इंटू दिस टर्म विल बी दैट ओनली, और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -y माइनस 1 अपॉन 3 1 0 इज 3। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 6 5 30, 30y प्लस 1 बाय 5, ये आपका स्टेटमेंट आने वाला है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 5 इंटू ब्रैकेट हो जाएगा पूरा 15y माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30y प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या किया? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर्स थे वो डिफरेंट है, उनको एक डिनोमिनेटर के क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम करो। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर्स को अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर्स को हम एलिमिनेट ही कर दे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करो। सबसे पहले 15 माइनस 1y, 15y माइनस 1y कितना होता है 14y, और 14y इंटू 5, 14 5 कितना 70, 14 5 कितना 70, 14y 70y माइनस 5 इंटू 1 इज 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30 इज 90y प्लस 3।
ये आपका स्टेटमेंट आने वाला है। इज दैट क्लियर? क्या किया मैंने, 15 में से एक गया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 70, 5 इंटू 1 करूंगा 5, बीच में माइनस। सिमिलरली 3 इंटू 30 करूंगा 90 और 3 इंटू 1 करूंगा 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? 70 और 90 कौन बड़ा है? 90, तो 90 को वहीं पे रखेंगे। 90 को अगर मैं वहीं पे रखता हूँ तो ये 70 प्लस का वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो -5 है ये +3 यहाँ पे आके उसके साथ -3 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, तो -5 -3 इज -8। यहाँ पे 90y में से 70y अगर जाता है तो 20y बचता है। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -8/20 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 से तो ये बनेगा -2/5। इज दैट क्लियर फॉर यू? -2/5 विल बी योर फाइनल आंसर। y इज इक्वल्स टू इन 6th सब क्वेश्चन। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्या किया, डिनोमिनेटर सेम, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम आने के बाद डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू -2/5 आ चुकी है। इस स्लाइड का लास्ट सब क्वेश्चन और आज के वीडियो का भी लास्ट सब क्वेश्चन इज आपका 5th वाला। ठीक है, दिखने में बड़ा है बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, 5th सब क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। x + 2/3 - x - 3/4 इज इक्वल्स टू 5 - x - 1/2। ये बेसिक चीजें हमें दी गई है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाता है तो ब्रैकेट डाल लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है जो कि बहुत डेंजरस होता है, जिससे 90% ऑफ द बच्चे गलतियां कर देते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगेन डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही स्टेप जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। 4 इंटू दिस थिंग आएगा, -3 इंटू दिस थिंग आएगा, अपॉन 4 3 12 आएगा। यहाँ पे 10 - x - 1/2 आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट्स के बाहर साइन माइनस है तो साइन भी चेंज कर दो अंदर के। यहाँ पे है नहीं तो 4x + 8। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन भी करना है, साइन चेंज भी करना है। 3 इंटू x इज 3x और -3x, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 12। 10 ब्रैकेट के बाहर -x + 1/2। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इन डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वेरी ऑब्वियस। उससे पहले ऊपर का जो है उसको सिंप्लीफाई कर लो। 4x - 3x इज 1x, +8 + 9, 8 + 9, 8 to the 16 + 1 17, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इज इक्वल्स टू 12 इंटू क्या है 10 + 1 11, 11 - x आ गया। करो क्रॉस ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू x, 2x + 17 2 * 34। समझ में आ रहा है? 12 इंटू 11 कितना आता है? 12 इंटू 11 कितना आता है? 2 1 2 1 2 3 1 132 आया। तो ये 132 - 12x। दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द मेन इक्वेशन। यहां से आपको बाकी का सब कुछ आने वाला है। 2x 12x कौन बड़ा है? 12x। बट एक बात बताता हूं मैं, जब भी बड़े वाले वेरिएबल यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसके पास बड़ा कोएफिशिएंट है, उसके पास अगर माइनस वैल्यू है ना तो इसी को इस तरफ भेजो, क्योंकि ये माइनस उस तरफ आने के बाद प्लस आएगा। और जब भी आप प्लस कंडीशन में कैलकुलेशन करते हो तो मोस्टली आंसर सही आते हैं। माइनस साइन लोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां होने वाली है। तो मैं इस 12x को इस तरफ बुलाता हूं, और इस तरफ बुलाने के बाद वो कुछ इस प्रकार से होगा 2x + 12x। ठीक है, 12x यहाँ पे आने के बाद ये +34 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? -34। तो यहाँ पे बनेगा 132 - 34। 12x + 2x विल बी 14x, और यहाँ पे 132 में से 34 जाएगा तो ये बन जाएगा 98। अब 14x = 98 है तो x विल बी वेरी ऑब्वियस, 14 डिवाइड हो जाएगा 98 से, 98 / 14। 4 7 = 28 यानी कि 14 1 = 14, 14 7 = 98। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 7। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर ऐसे कंडीशन दिए जाते हैं तो ब्रैकेट डाल लो। सेकंड स्टेप, डिनोमिनेटर सेम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम मेथड से। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर्स को। एलिमिनेट होने के बाद कुछ इस प्रकार का कंडीशन आने वाला है, जो कि इस टाइप का
मेन स्टेटमेंट रहने वाला है और इस स्टेटमेंट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और यही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यूजुअली या मैक्स टू मैक्स आपको पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तब जाके आप परफेक्ट बनोगे। फिलहाल जाते समय इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।